तो नमस्कार दोस्तों और हमारे सभी छात्रों को शुभकामनाएं। तो आज आप सबको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत गहलोत जी हैं और आप नवोदय विद्यालय में भी बहुत सालों तक इन्होंने काम किया। तो नवोदय विद्यालय की भी जो दशा है और बच्चों की मनस्थिति है उसे समझते हैं और वर्तमान में आप आगरा में स्टेट गवर्नमेंट में प्राचार्य हैं। तो वहाँ के दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी हमेशा एक्टिव बने रहना और अपने छात्रों से संवाद स्थापित करते रहना, ये इनका बहुत ही अच्छा कार्य रहे हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग ये चाहते हैं के लिए, और जो एक आम जनता है वो भी बहुत ही परेशान है, क्योंकि ये कोविड-19 की जो बीमारी है या इसे महामारी से भी बड़ी कोई चीज़ कहा जाए तो इसे कम नहीं, क्योंकि जितना डर इसने लोगों में फैलाया है, जितना मानसिक संवेदना को त्रस्त किया है, वैसी शायद किसी बीमारी ने नहीं किया। पहले हम लोग प्लेग का नाम सुनते थे जिसमें गांव के गांव खाली हो जाते थे। आज क्या है, पूरी धरती पर जो लॉकडाउन की स्थितियां बनती हैं, पूरी धरती पर लोग जिंदगी जैसे थम जाती है। शायद ट्रेन वगैरह कभी नहीं रुकी थी जैसा इस महामारी के दौरान हम लोग देख रहे हैं। तो एक अभूतपूर्व दृश्य है, उस संदर्भ में हम गुरुजी से बात करेंगे और देखेंगे कि गुरुजी इस महामारी से बचने के लिए आपका क्या उपाय है, थोड़ा आपसे भी जानना चाहेंगे। तो सर आप अपने। नमस्कार मित्रों, जैसा कि चौधरी साहब बता रहे हैं कि एक महामारी का दौर है और लोग परेशान हैं। नए नए रोजाना बड़े बड़े आंकड़े आ रहे हैं जो निश्चित रूप से डराने वाले हैं और हम सभी को परेशान करने वाले हैं। ऐसे में तमाम चैनल्स पे, तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम डॉक्टर्स के, एक्सपर्ट्स के वीडियो हम लोग सुनते हैं और उसके आधार पर हम ये कहना चाहते हैं कि वास्तव में ये महामारी है, लेकिन इंसान की हिम्मत के आगे, उसके साहस के आगे कोई महामारी, कोई बीमारी बड़ी नहीं होती। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ख़ास तौर से जो हमारे शिक्षक और शिक्षण से जुड़े लोग हैं, मतलब बच्चे और शिक्षक, कि इस महामारी के दौर में 3 चीज़ें हम अपनाएं जिससे कि स्वस्थ रहें, और जब स्वस्थ रहेंगे तो हम पठन पाठन का कार्य भी करते रहेंगे। तो उनमें जो 3 चीज़ें हैं मुख्य रूप से, तो पहला है मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अनावश्यक रूप से हम घर से बाहर ना निकलें। तो ये बेसिक जानकारियाँ चौधरी जी, जिनका हम पालन करेंगे तो कुछ हद तक हम बचाव रख सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा सर। लेकिन जो हमारे छात्र लोग हैं बहुत परेशान हैं कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो और अभिभावक लोग भी थोड़े बहुत परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे का जो साल मारा जा रहा है वो कम पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या सुझाव देंगे? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम अपने आप को स्वस्थ रखें। जी। जो हमने पहले उपाय बताए इनका पालन करें, स्वस्थ रखें। सरकार ने नए बच्चों के लिए भी, 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी बहुत जल्दी योजना शुरू की है। अच्छा, टीकाकरण वाली। तो इसको कराएं। और अभी जो 45-40 से ऊपर के लोग हैं वो तो करा ही रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि हमारे ये बच्चे भी इस किसी भ्रम में ना आकर के, भ्रामक किसी प्रचार में ना आकर के टीकाकरण करा लें एक बार। बिल्कुल। और जो कि जैसा कि सरकार ने निर्देश दिया हुआ है, कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण के लिए कहा गया है, आदेश किया गया है। तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या नवोदय विद्यालय हो, सभी के शिक्षक ऑनलाइन अपने क्लासेस ले रहे हैं, बच्चे से जुड़े हुए हैं। और मैं ये कहूँगा कि बच्चों को कोर्सेज पूरे हो गए हैं तो बच्चे अपने घर पर रह करके सेल्फ स्टडी करें, टीचर्स से कांटेक्ट में रहें और टीचर्स भी उनको एक ऑप्टिमम, एक अच्छी चीज़ ऐसी दें जो कम समय में बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार कर पाए और परीक्षा का जो भय होता है, डर होता है, वो बच्चों से निकलेगा। नहीं, बहुत अच्छा सर। लेकिन सर जैसे अब घर में रहते हुए लोग परेशान हैं, तो अपने स्वास्थ्य के लिए किस तरह से उनका खान पान हो और कैसे उनकी दिनचर्या होनी चाहिए कि वो स्वस्थ रह सकें, तो थोड़ा सा हम ये चाहेंगे कि संदर्भ में भी आप कुछ बोलेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा बच्चों को भी। आपके तीसरे सवाल पर मैं, जो मेरा अनुभव है, मेरा जो परसेप्शन है, जी, पिछले दिनों अखबार हो या सोशल मीडिया पर तमाम डॉक्टर्स के मैं वीडियो देखता हूँ, एडवाइस देखता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। तो मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहूँगा, अभिभावकों से, बच्चों से, कि
आप अपने घर पर स्वस्थ हैं या थोड़ी बहुत परेशानी कुछ महसूस कर रहे हैं, गले में खराश की या बॉडी पेन की या फीवर की, तो ये चिंता का घबराने का विषय नहीं है। इसमें जैसा कि एक्सपर्ट्स की राय है कि आप अपनी दिनचर्या सवेरे तरीके से शुरू करें। सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज हो, योगा हो, ध्यान हो, जो आप कर सकते हैं। इसके बाद दिन में आप 2-3 बार गर्म पानी या काढ़ा, जिसमें तेजपात है, लौंग है, काली मिर्च है, अदरक है, इलायची है, इस तरह का काढ़ा तैयार करके आप 1 गिलास 2 बार 3 बार ले सकते हैं। ठंडी चीज़ों का सेवन न करें, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। और अगर ये प्रॉब्लम छोटी मोटी आपको है, बुखार है, तो डॉक्टर से एडवाइस लेकर के घर पर आप इसकी दवा कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। जी। तो डॉक्टर साहब, अगर आप जो अपने छात्र हैं और जो विशेष रूप से अभी घरों में रह रहे हैं, उनकी वो कैसे अपने मन स्थिति को अच्छा रखें, क्योंकि बड़ी चीज मन होता है। और घर में रहते रहते उबन महसूस होती, बच्चे कहते हैं सर स्कूल आना है, मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। ये बड़ी समस्या एक है बच्चों के साथ में, कि वो हृदय से अपने को ऐसा महसूस करें से बंधन में है, तो वो अपने बंधन को ना महसूस करें, घर में ही पढ़े लिखें। तो थोड़ा सा उनके लिए आप क्या सुझाव देना पसंद करेंगे ताकि वो वास्तव में एनर्जेटिक हो सके, ऊर्जावान हो सके? चौधरी जी, ये बड़ा कठिन विषय है। इस पर अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं अपने अनुभव से ये कहूँगा कि घर में बच्चे बिजी रहें, अपने आप को व्यस्त रखें। अच्छा, व्यस्त रखना तो सबसे बड़ी अच्छी चीज है। व्यस्त रखें। और दूसरा, पढ़ाई का भी एक टाइम टेबल बनाएं। आप चाहें कि 24 घंटे बच्चे पढ़ते रहें, ये तो 18 घंटे, ये संभव नहीं है। घर के बहुत सारे काम होते हैं, छोटे बड़े पेंडिंग काम रहते हैं। अपने पेरेंट्स की मदद करना भी उसमें है। घर की जो दैनिक गतिविधियां हैं उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जहाँ तक है, इस समय जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे लोगों की सेवाएं लेते हैं, वो न लेते हुए हम अपने कामों को खुद करें, अपने बच्चों से कराएं। अच्छा, मुझे लगता है बच्चे अगर पेंटिंग सीखें, बायोलॉजी छात्र बायोलॉजी के जो चित्र हैं वो बनाएं, और जो लड़कियां हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि वो नई चीज पकवान बनाना भी सीख सकती हैं। इवन बच्चे भी, बॉयज भी, बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं मुझे चाय ही बनाना नहीं आता, तो बहुत सारे डिश सीख सकते हैं। बहुत अच्छा। जीवन में अब ऐसा नहीं रहा है कि लड़कियां ही काम करती, लड़के लड़की समान, तो हर चीज को सीखना। जैसे वो प्राचीन जमाने में यह है कि नई भाषाओं को सीखना भी उन्होंने योग्यता में शामिल किया, तो उस जमाने में होता था। आज हम क्यों नहीं इस लॉकडाउन में कोई नई भाषा ही सीख लें, तो शायद बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे काम है जिसे हम कर सकते हैं, जहाँ बच्चे समय दे सकते हैं। पेंटिंग है, आर्ट है, चार्ट है, महापुरुषों की पेंटिंग्स हैं। जिसका जैसा शौक है वो भी एक पूरा करने का एक अवसर है ये। जी। और मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं चलेगा, लेकिन कुछ चीजें और मैं कहना चाहूंगा जो बहुत आवश्यक हैं लोगों के लिए, चिंताओं कम करने वाली है। जैसे तो ये कुछ टिप्स हैं जिसको और ज्यादा लोगों तक फैलाने की जरूरत है। और एक और कहानी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, छोटी सी कहानी, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत वाली बात होती है। कि ये कहा गया है कि चीते की स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटा होती है और हिरन की स्पीड 90 किलोमीटर होती है, लेकिन चीता जो है हिरन को शिकार कर लेता है, पकड़ लेता है। कारण क्या है कि हिरन के अंदर ये रहता है कि मैं कमजोर हूँ, मेरे पीछे वाला बहादुर है, तो वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है, उससे अपनी स्पीड को स्पीड मेंटेन नहीं कर पाता और अल्टीमेटली चीते का शिकार हो जाता है। तो मानव के हौसले से बड़ी कोई बीमारी नहीं हो सकती, कोई महामारी नहीं हो सकती। हमें हौसला रखना है, सही कदम उठाने हैं और अल्टीमेटली जीत हासिल करनी है। तो मैं इसी के साथ शुभकामनाएं दूंगा अपने बच्चों को, अपने अभिभावकों को, कि वो स्वस्थ रहें और इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। धन्यवाद।